ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्यप्रवर उमा स्वामी आचार्येण विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र 9वां अध्याय। आश्रव के विपरीत या मनवचन काय के विरोध में प्रतिबंधक कौन है? तो 3 गुप्ती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। ये गुप्ती संसार भ्रमण के कारण स्वरूप मन वचन काय, इन तीनों योगों के निग्रह करने को गुप्ती कहते हैं। किसका निग्रह करना है? निग्रह माने रोकना। जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, जिसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। क्या होता है? मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से और काय के निमित्त से। तो एक इंद्री से लेकर कहाँ तक? एक इंद्री में मात्र काय के द्वारा होता है। फिर 2 इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक काय भी है और वचन भी है। भले ही वह अन्य काम में ना आए, उसकी भाषा किसी की समझ में ना आए, वचन वर्गणाए, लेकिन कर्म का आश्रव होगा कि नहीं होगा? कर्म का बंध होता है, उसके द्वारा आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा भी, असंगी पंचेंद्री तक। और संगी पंचेंद्री मन भी आ गया। ऐसे तीनों के द्वारा अब उन तीनों का निग्रह करना, यद्यपि निग्रह तीनों का होगा, लेकिन एक इंद्री अपने कोई निग्रह नहीं कर सकता, 2 इंद्री भी नहीं कर सकता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, असंगी पंचेंद्री भी नहीं। और संगी पंचेंद्री में देव नारकी और त्रियंच भी नहीं कर सकते। तो कौन करेगा? मनुष्य ही करेगा। तो क्या सभी मनुष्य करेंगे? भोग भूमि के मनुष्य नहीं कर सकते, तो कर्म भूमि के मनुष्य करेंगे। कर्म भूमि में आर्य खंड के मनुष्य ही करेंगे। आर्य खंड में भी वही मनुष्य करेंगे जिनके पास चारित्र होगा। भले ही सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञान भी है, तो क्या उसके पास गुप्ती होंगी? क्या नहीं, है ना। अपन पढ़ते कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे थे ज्ञानी के छिन माहे। आगे क्या कहा? आगे की लाइन अपन गोल कर देते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी के छिन माहे। किससे? त्रिगुप्ती से। ज्ञानी तो हो गया, लेकिन 3 गुप्तियां नहीं है, तो उसके लिए छिन्मा यानी अंतर मुहूर्त में कर्मों की निर्जरा वो नहीं कर सकता। ये पंक्ति अधूरी नहीं पढ़ना चाहिए।
आधा ज्ञान होगा तो हम विपरीत दिशा में विपर्यास में ही, सम्यक दृष्टि तो छायक सम्यक दृष्टि भी 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि में रहे, उसके पास कोई गुप्ति नहीं होगी। वो 3 पल्ल तक भोग भूमि में रहे, वहां भी नहीं होगी। यहाँ भी एक पूर्व कोटि की आयु के साथ रहे, लेकिन जब तक संयम धारण नहीं करेगा तब तक गुप्ति का पात्र नहीं बन सकता। एक गुप्ति मूल गुणों में सिर्फ आचार्यों को ही गिनाई है, साधु परमेष्टि के पास भी मूल गुणों में गुप्तियां नहीं गिनाई। किसको है मूल? तो आचार्य जो परमेष्टि होते हैं उनके ही मूल गुणों में 3 गुप्तियों का वर्णन देखने को मिलता है। ये गुप्ति के द्वारा भी, अर्थात मन वचन काय का जो निग्रह है वह गुप्ति है, और उसके द्वारा भी संवर होता है। अब गुप्ति के बाद समिति, प्राणियों को कष्ट न पहुंचे इस भावना से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। ये क्या है? उद्देश्य क्या है? तो किसी जीव को मेरे द्वारा कष्ट न पहुंचे ऐसी प्रवृत्ति करना। कोई ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, किसके लिए है मात्र समिति? या तो गुप्ति में रहो। अब गुप्ति में जब नहीं रह पाते तो फिर समिति पूर्वक अपना आचरण करो। इस साधन है। उत्कृष्ट क्या है? गुप्ति। जितना अधिक से अधिक समय गुप्ति में रह सके कोई बाधा नहीं, फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कितनी देर तक कोई गुप्ति में रहेगा? कहीं ना कहीं प्रवृत्ति में तो आना ही पड़ेगा। तो चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, रखेंगे, उठाएंगे, आहार आदि के लिए जाएंगे, तो एक एक करके कितनी समिति आई। जब चलते हैं तो ईरिया समिति, जब बोलेंगे तो भाषा समिति, आहार करेंगे तो ऐषणा समिति, किसी वस्तु को रखेंगे उठाएंगे तो आदान निक्षेपण समिति, जब मलमूत्र का विसर्जन करेंगे तो हाँ, तो ये सारी की सारी 5 समितियां आचार्य कहते ये 8 माताएं हैं। क्या है? जैसे बालक जब छोटा रहता है तो 6 महीने तक तो लगभग माँ की गोद में ही रहता है, चलता फिरता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब वो चलता है तो किसकी उंगली पकड़ेगा? माँ की पकड़ेगा, या जो उसको उंगली देगा। फिर भोजन करेगा तो माँ कराएगी, बोलेगा तो वही शब्द सीखते हैं। कौन से? जो उनको बोलना सिखाया जाता है। उनके मलमूत्र की सफाई कौन करती है? तो माँ ही करती है। तो जैसे माँ एक बालक का लालन पालन कुशलता पूर्वक करती है, वैसे ये 3 गुप्ति और 5 समितियां संयमी साधु की माँ की तरह होती है। इसलिए इन्हें अष्ट प्रवचन मातृका क्या कहा जाता है? ये अष्ट प्रवचन मातृका है, माताएं हैं। बाकी कोई ज्ञान हो या ना हो, बाकी कोई मूल गुणों का भी विशेष ज्ञान हो या ना हो, लेकिन कितना होना चाहिए? ये अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान तो प्रत्येक संयमी साधु को होना ही चाहिए, तभी उसका संयम सुरक्षित। बड़े बड़े ग्रंथ तो कंठस्थ हैं, लेकिन इन समितियों में फैल है, तो कहते नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आपको इन समितियों को भी पूरा पूरा पालन करना ही पड़ेगा। तो ये 5 समिति होती है यत्नाचार पूर्वक। नहीं समझे? जब दीक्षा होती है तो मूलाचार में लिखा है हमें क्या करना, कैसे चलें, कैसे देखें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे रखें, कैसे उठाएं। तो उन्होंने कहा मात्र जिसके द्वारा पाप का बंध ना हो, आश्रव ना हो, मतलब संवर हो। क्या? जैसे आप अपने घर में रात्रि में सोते हैं तो दरवाजे खुले छोड़ के सोते हैं या बंद कर लेते हैं? क्यों? जब नींद लगे तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कोई सामग्री या हमें भी मार सकता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप दरवाजे बंद करके सोते हैं।
ऐसे ही वो संयमी साधु जो आश्रम के द्वार हैं उन द्वारों को बंद कर देते हैं, उसी का नाम संवर है। अगर वे द्वार दरवाजे खुले रहेंगे तो क्या होगा? संयम की विराधना हो जाएगी, इतना मानिए। ठीक है। अब धर्म जो आत्मा को संसार के दुखों से छुटाकर उसके इष्ट स्थान में धरता है ना। धरति यति उत्तमम, है ना। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निभरणम संसार दुख का सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। जो जीवों को संसार के दुखों से बचाकर उत्तम स्थान में पहुंचाता है, धारण करता है, उसका नाम धर्म है। बाकी और कोई धर्म नहीं। जिस धर्म के द्वारा हमारी दुर्गति के पात्र बने तो वह धर्म नहीं है। क्या? जैसे अग्नि कभी शीतल नहीं होती, ठीक है ना, ऐसे ही पाप हिंसा आदि कभी भी धर्म नहीं हो सकते हैं। तो जो आत्मा को संसार के दुखों से छुटाकर उसके इष्ट स्थान में धरता है, धारण करता है या पहुंचाता है, वह क्या है? धर्म है। अनुप्रेक्षा संसार शरीर आदि का स्वरूप बार बार चिंतन करना, सो अनुप्रेक्षा है। मुहुर मुहुर चिंतनम, पुनः पुनः एक ही बात को बार बार अपने उपयोग में लाना, उसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। कल भी वही पढ़ी थी, आज भी वही पढ़ना है, फिर आगे भी वही पढ़ना है। तो ये बार बार चिंतन करना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। 12 भावना भी, जिनको हम भावना माने, जिनको बार बार, तो नमोकार मंत्र को बार बार पढ़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। एक सामान्य से कोई व्यक्ति एक शब्द को बार बार कहे तो उसे पागल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उसी बात को पुनः पुनः कहे तो उसे अच्छा माना जाता है। तो ये अनुप्रेक्षा है। सबके अलग अलग सूत्र आएंगे और विस्तार से भी उनके ऊपर चर्चा होगी, गुप्तियों की भी, समिति की भी, धर्म की भी और अनुप्रेक्षाओं की भी। फिर परिसय जय, भूख प्यास आदि का कष्ट होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए, जहाँ भूख प्यास आदि की बाधा नहीं है वहां कोई परिसय नहीं है, फिर वहां कोई निर्जरा भी, जैसे भोग भूमि में, वहां कोई परिसय नहीं है, तो सहन भी नहीं करना है वहां, क्योंकि चारित्र भी नहीं है। नहीं समझे ना। देवों में जाएंगे तो वहां भी ऐसी कोई परिसय नहीं होती है, लेकिन नरकों में परिसय तो है, लेकिन संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, वो सहन नहीं करते। तो भूख प्यास आदि की, आदि से लगाना 22 प्रकार की परिसय तो है ही, और आचार्य भगवान कहते हैं गृहस्थों के पास 22,000 प्रकार की है, साधु के पास तो कितनी है? कुल 22 है, लेकिन गृहस्थों के पास 22,000 भी कम पड़ जाएंगी, इतनी परिसय है। और वो सहन करते हैं लेकिन जीतते नहीं है। परिसय जय और परिसय सहन करना, इन दोनों में अंतर है। पराधीन होकर तो अपन सारे कष्टों को सहन करते हैं, लेकिन जीतना तब होता है कि अपन समर्थ हो। आपके पास भूख लगे और भोजन भी हो, फिर भी भोजन नहीं करना, तो क्षुधा परिसय जय होगी। नहीं मिल रहा है इसलिए भोजन नहीं कर रहे, तो वह परिसय जय। प्यास लगे फिर भी पानी ना पिए, क्योंकि हमारा संकल्प है हम रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, दोबारा भोजन नहीं करेंगे, या उपवास है, तब कहीं परिसय जय होगी। लाइट चली गई और पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, तो आप भी गर्मी सहन कर रहे हैं, और साधु वही है तो वो भी सहन कर रहे हैं, लेकिन उनकी परिसय जय कहलाएगी कि सारे साधन है फिर भी उनका उपयोग नहीं करना। और अपना धर्म कब होता है? मजबूरी में। मजबूरी में जो किया जाता है वो धर्म नहीं होता है, उत्साह पूर्वक जो किया जाता है उसी का नाम धर्म होता है।
तो ऐसे शांत भावों से सहन करने को परिसहजय कहते हैं। चारित्र, राग द्वेष को दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष की चर्या को क्या बोलते हैं? चारित्र कहते हैं। किसके लिए? राग भी दोष है तो द्वेष भी दोष है। क्या अकेला द्वेष को तो अपन दोष मानते, लेकिन राग के लिए दोष नहीं मानते। तो राग भी द्वेष और देश, इन दोनों को दूर करने के लिए ज्ञानी पुरुष की चर्या को क्या कहेंगे? यहाँ कौन सा ज्ञानी लेना? जिसने पुस्तकें पढ़ रखी हैं वो। कौन सा ज्ञानी लेना? चारित्र किसके पास है? तो छठे गुण स्थान से चारित्र प्रारंभ होता है। कहां से होता है? देश चारित्र पंचम गुण स्थान में है और सकल चारित्र छठवें गुण स्थान से है। तो यहाँ जो चर्चा है वो कौन से चारित्र की है? सकल चारित्र की चर्चा है, उसको लेना। सूत्र में संवर का ग्रहण करने के लिए सा शब्द इस बात की ओर जोर देने का द्योतक है कि वह संवर गुप्ती वगैरह से ही हो सकता है। कौन? वह संवर। ये जो साधन बताए छे इनके द्वारा ही हो सकता है। वहां की अकेले मात्र आंख बंद करके बैठ गए या आसन लगा के बैठ गए एक स्थान पर, या जमीन में जाके मिट्टी के अंदर दबकर बैठ गए, पानी में डूबकर बैठ गए, तो क्या उसके द्वारा कर्म का आना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। लेकिन वह उसको भी अन्य जो दर्शन है तप आदि मानते हैं, उनकी यहाँ चर्चा नहीं है। वह संवर जब भी होगा इन कारणों के द्वारा ही होगा। इसमें कहीं पर भी ऐसे कोई भी भेद नहीं दिए हैं। जितने भी साधन हैं अब उनको एक तरफ से कहा कि ये संवर है, अथवा जिन कारणों से कर्म का आना रुक जाए वे सब संवर की कोटि में माने जाएंगे। ऐसा आपको लगाना। जैसे का स्वाध्याय किसके लिए? तप। किसके लिए? कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा। जिससे कर्मों का क्षय होता है वही तप है। अन्य कोई तप ख्याति पूजा लाभ के लिए जो किया जाता है वह तप की कोटि में नहीं आता है। तो ऐसे उसको मानना, क्योंकि जो कर्म राग द्वेष या मोह के निमित्त से बनता है वह उनको दूर किए बिना नहीं रुक सकता। इसको जब तक राग द्वेष और मोह इन तीन को दूर नहीं किया जाएगा तब तक कर्मों का आना। जानने के लिए तीन लोक है और छोड़ने के लिए तीन चीजें हैं। क्या? राग द्वेष और मोह। जानने के लिए तीन लोक को जानो, कोई बाधा नहीं है, ज्ञान का विषय बनाए। लेकिन छोड़ना कितना है? तुम कहता है इतना सा ही करना, तो इतना दौड़ाया क्यों? हमसे इतनी मेहनत कवायद क्यों करवाई जा रही है जब छोड़ा ही जा रहा है? यहाँ तक कि जितना भी अपन ज्ञान अर्जन करते हैं अंत में समलेखना समाधि के काल में उसको भी बुद्धि पूर्वक भूलने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुम्हें क्या याद है उसको भूल जाओ तो तुम्हारी अच्छी संलेखना समाधि होगी। और यदि अंतिम समय में तुम सबको याद रखोगे तो तुम्हारी समाधि अच्छी नहीं हो सकती। क्या करें? आदत डाल ली। जब तक अब हम प्रवचन नहीं करेंगे तो संलेखना के काल में प्रवचन करोगे क्या? तो हम पुस्तक नहीं लिखेंगे। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वो कहते कुछ नहीं करना, उस काल में जो भी तुम्हें याद है उसको क्या करो? भूल जाओ। उसके लिए भी प्रयत्न करता है। और जिसको भूलने को कहा जाए वो भूला नहीं जाता। कह दिया जाए इसको याद नहीं करना, किसको याद नहीं करना, तो वो फिर जरूर जरूर याद आता है। बहुत कठिन होता है भूलना। याद करना बहुत सरल है लेकिन भूलना बहुत कठिन है, ये जान लीजिए। अब भैया
अपेक्षाकृत कथन करेंगे। क्या? जहां कह दिया कि बंध विच्छुत्ति हो गई तो दूसरे गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का अभाव है, मानना तो पड़ेगा उतने जितना जितना होता जाएगा, तो जितने जितने कर्म रुकते जाएंगे, लेकिन होते हुए भी साक्षात मुक्ति का कारण कहां से बनेगा? यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, और मोक्ष मार्ग अकेला सम्यक दर्शन को नहीं माना, अकेले ज्ञान को नहीं माना, चारे, तो तीनों की एकता कहां से हो गई? तो मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होगा? छठवें गुण स्थान से। तो वहां से, जहां से मोक्ष मार्ग है वहां से संवर है, निर्जरा है, बाकी है, लेकिन कथनचित यहाँ जो वर्णन है किसी की अभाव नहीं, उपेक्षा नहीं, लेकिन जहां जिस अपेक्षा कथन है उसको उसी अपेक्षा से लगाना चाहिए। सम्यक दर्शन होने के बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता कि नहीं रह सकता, तो उसका क्या हुआ? इसलिए जो ग्रस्त आदि है उनकी निर्जरा को गज स्नानवत माना। ऐसे माना, हाथी जाता है तालाब में, स्नान करता है, तो बाहर निकल के आता है तो फिर धूल डाल लेता है। ऐसे ही जो आपने कहा कि चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो उसका बहुतायत समय कहाँ व्यतीत होता है, उससे विचार करना। तो अगर यदि कोई व्यक्ति कर्ज तो ज्यादा लेता है और उधार कम चुकाता है, तो क्या कभी वो कर्ज से मुक्त हो पाएगा? तो कहते सबसे पहले एक काम करो, क्या करो? आज से कोई नया कर्ज नहीं लेंगे, फिर धीरे धीरे पुराना कर्ज चुकाएंगे। तो कर्मों का आना कहाँ रुकता है? वास्तव में तो पूर्ण संवर कहाँ है? पहले दिन बताया था, 14वें गुण स्थान में पूर्ण संवर है, वहां अंतर मुहूर्त में मुक्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ से भी धीरे धीरे संवर प्रारंभ हो जाता है 6वें गुण स्थान से। हाँ, 5वें गुण स्थान या चौथे गुण स्थान में भी असंयम में क्या होता है? मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग है। 5 इंद्रिय, मन और स्थावर की हिंसा का उसका त्याग है क्या? तो तत्संबंधी हिंसा से, असंयम से उसे कर्म का आश्रव होगा या नहीं होगा? होगा, है ना। लेकिन फिर भी अपेक्षाकृता लगा लेना। छोटे बेटे को भी राजा बेटा कहा जाता है, लेकिन वो राजा बेटा होता है क्या? अब वो कल से ही मान ले हम तो राजा बेटा है, तो राजा से कहे कि तुम गद्दी से उतरो और हम तुम्हारे सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे, नहीं। बच्चों की तरह हृदय पवित्र तो हो, लेकिन बाल बुद्धि वाला ना हो। राजा के लिए, साधु के लिए कहा गया है उसका आचरण बालकवत हो, बालक नहीं कहा। बालकवत अलग चीज है, और बालक होना उसके अंदर कोई राग देश नहीं है, लेकिन इतनी भी बुद्धि का विकास नहीं है उसका कि वह कोई ऐसे निर्णय ले सके। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही सम्यक दर्शन या चारित्र को धारण करने की योग्यता प्राप्त होती है। हाँ, 8 वर्ष का हो गया, अब वो बालक नहीं रहा। लेकिन यदि बुद्धि से 80 साल में भी कुछ नहीं किया तो प्रकोति बाल बुद्धि है, बाल बोधाय कथ्यते। जितने भी छोटे छोटे ग्रंथ लिखे गए उनमें कवियों ने, आचार्यों ने लिखा है किन के लिए है? तो कहते बाल बोधाय कथ्यते, जिनकी बुद्धि बालकों के समान है उनको समझाने के लिए हमने ये ग्रंथ लिखे हैं। जो विद्वान है उन्हें अलग से कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब संवर तथा निर्जरा का कारण विशेष, अभी तो कहा कि संवर के कारण है, इस अध्याय में संवर के साथ निर्जरा का भी वर्णन है। किसका है? तो किसके द्वारा निर्जरा होती है? तो तपसा निर्जरा चा, तपसा निर्जरा चा। इस सूत्र में तपसा चा निर्जरा ऐसा लिखा होगा, देखना कहीं ऐसा ही है, नहीं लिखा तो आपके पास है, मूल में कहीं तपसा चा निर्जरा, चा पहले आता है बाद में आता है, पक्का ना? कोई बात नहीं, क्योंकि व्याख्या करने में तपसा चा
निर्जरा कर देते हैं। तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा, या लगा तपसा निर्जरा, तो तप के द्वारा निर्जरा होती है। चा के द्वारा, तप के द्वारा संवर भी होता है। मूल सूत्र क्या कह रहा है? तपसा निर्जरा, तप के द्वारा निर्जरा होती है। और चकार ये कह रहा है इसके द्वारा संवर भी। अभी अपन ने 6 कारण पढ़े थे, किसके? संवर के। अब 7वां कारण और जोड़ो। कौन सा? तप। सा गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा पंचज चारित्रय तपसा, है ना? तो इस हाँ जोड़ना पड़ेगा ना। अब 7 कारण हो गए, अभी तो 6 थे, अब एक कारण और बढ़ गया। तो 10 प्रकार के धर्म में तप का समावेश हो जाता है। तो भी उसे यहाँ पृथक कहने का कारण यह है कि संवर और निर्जरा दोनों का कारण है। कौन? पहले भी जो सूत्र था अपने को दिखा नहीं, लेकिन कहाँ था? जो 10 धर्म है उनमें तप नाम का एक धर्म होता है, तो तप संवर का कारण है। लेकिन यहाँ अलग से कहने की क्या आवश्यकता हुई? क्योंकि वे तो संवर के कारण गिनाए थे, अब निर्जरा के कारण गिनाए जा रहे हैं। तो तप के द्वारा संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। उसमें संवर का यह प्रधान कारण है। तप के प्रभाव से नए कर्मों का संवर होता है और पूर्व के कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होगा? तप के द्वारा जो नए कर्म आने वाले उनका तो संवर हो गया। अब जो पूर्वबद्ध कर्म है उनकी निर्जरा, क्योंकि बिना ताप दिए, जैसे आपके बर्तन आदि है, कपड़े हैं, अगर सूरज ना निकले तो क्या होता है? सूखते नहीं है। किसके द्वारा सूखते हैं? वो ताप के द्वारा। तो जैसे वहां जल को सुखाने के लिए ताप की आवश्यकता होती है, भोजन को पकाने के लिए भी ताप की, कितना भी पीस लो मिला लो, लेकिन जब तक अग्नि पक्व नहीं होता वह सही भोजन सामग्री नहीं कहलाती है। तो ऐसे ही सब होने के बाद भी समिति गुप्ती आदि आदि सब आ गए, लेकिन क्या नहीं था? तप नहीं था। सब मिल गए, सारे साधन हो गए, इस संवर के कारण तो बन जाएंगे। लेकिन पहले से कोई अंदर आके बैठ गया है तो आपने बाहर वालों को तो रोक दिया, लेकिन अगर कोई पहले से बैठा है तो फिर उसे भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो निकालने वाला कहता है देखो दरवाजे पर हम बाहर वालों को तो रोक ले रहे, लेकिन ये सबसे बड़े आदमी पहले से ही अंदर आके बैठ गए हैं, अब इनसे हम नहीं कह सकते। क्या ऐसे प्रसंग हम लोगों के साथ कई बार आते थे? गुरुजी के कमरे में किसी को रोकना है तो बाहर से तो रोक दिया, लेकिन रानी भाभी पहले ही अंदर जाके बैठ गई। अब इनसे कौन कहेंगे तो बुराई होगी। तो ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो इनसे परिचित ना हो, तो वो क्या कहेगा? आप थोड़ी देर के लिए बाहर आइए। तो ऐसे ही तप महोदय कहते हैं पूर्व के बंधे हुए कर्मों से आपसे हमारा कोई परिचय नहीं है, इसलिए अब आप कहाँ चलिए, बाहर आइए। तो वो निकाल देते हैं। तो तप के द्वारा पूर्व के कर्मों की निर्जरा तप के हैं। अनादि काल से ही अपन बांधते हुए चले आ रहे हैं, लगार रूप में देखेंगे तो अनादि से ही बंधे हुए हैं। यद्यपि तप को सांसारिक अभ्युदय स्वर्ग राज्य की प्राप्ति में भी कारण, या भुक्ति मिलेगी तो ही इसी से, और मुक्ति मिलेगी तो ही इसी से। सांसारिक सुख भी मिलेगा तो इनसे ही, क्योंकि कारण एक होता है, कार्य अनेक होते हैं उससे। और जितने भी जीव मोक्ष जाते हैं तो उनका इतना पुण्य संचय होता चला जाता है, इन तप के द्वारा शुभ आश्रम भी होता है और उसके द्वारा सांसारिक वैभव की भी प्राप्ति होती है। इसलिए लोग एक पक्ष को पकड़ लेते हैं और दूसरे को भूल जाते हैं कि मूल उद्देश्य क्या था।
मूल उद्देश्य संसारिक सुख नहीं। जैसे अपन ज्ञानार्णवकार जिन्होंने लिखा सुखचंद्र भर्तृहरि महाराज का, उनका जीवन चरित्र जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अपन ने राज इसलिए नहीं छोड़ा कि दूसरे स्थान पर अच्छी भोग सामग्री मिल गई तो वहां रुक जाए, नहीं, अपन ने संसार के स्वरूप को जानकर इस संसार को छोड़ने के लिए घर छोड़ा है, ना कि एक जगह से निकले और दूसरी जगह पहुंच गए, आसमान से टपके और खजूर में अटके कहीं दूसरी जगह फंस गए। वो कहते नहीं, अभी आपको इन सबको भी छोड़ना है, तब कहीं जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति। तो संसारिक सुख में भी कारण बताया, किंतु तप का प्रधान फल तो कर्मों का क्षय होना है और गौण फल सांसारिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। अगर एसी का टिकट होता है तो वेटिंग हॉल भी एसी का मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं है, वहीं बिस्तर लगा कर सो जाओ, क्या करना है वाहन में, ट्रेन में, हवाई जहाज में बैठने की। बस ये संसार के सुख जो है वो वेटिंग हॉल की तरह है, जितना अच्छा टिकट होता है वेटिंग हॉल भी उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। तो अच्छा वेटिंग हॉल प्राप्त करने के लिए टिकट भी कौन सा लेना पड़ेगा? उच्च कोटि का, क्योंकि मूल लक्ष्य अपना वहां रुकना नहीं है, क्योंकि ट्रेन जब तक नहीं आएगी तब तक वहां बैठकर समय व्यतीत करना है। जैसे खेती का प्रधान फल तो धान उत्पन्न होना, उदाहरण दिया, खेती किसके लिए करते हैं? धान्य के लिए। और गौण फल पलाल भूसा आदि जो होता है, कोई किसान उसके लिए खेती करता है क्या? लेकिन भूसा होगा क्या नहीं होगा? अवश्य होगा, लेकिन उस भूसा को ही लेके बैठा रहा, प्रसन्न हो, देखो हमारे खेत में कितना भूसा हुआ। तो ऐसे ही सांसारिक आपको सुख मिले और अपन लोगों को बता रहे हैं, देखो हमारे पास इतना धन है, इतना बड़ा परिवार है, इतना सुंदर शरीर है। 8 प्रकार के मद होते ना, जाति कुल आदि, तो ये किसके कारण है? ये सब संसार के ही कारण है, उससे ऊपर उठना चाहिए। अतः जितने भी महापुरुष तद्भव मोक्षगामी आदि होते हैं वे अच्छे कुलों में ही उत्पन्न होते हैं और उन्हें सारी सुविधाएं सहज रूप से प्राप्त होती हैं। फिर भी एक दिन वो उनको छोड़कर निकलते कि नहीं निकलते? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे क्यों शिव साधन करते संयम सो। अगर संसार में सुखी होता तो वे तीर्थंकर आदि को तो किसी का लेना देना नहीं है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, गर्भ में आते से ही सौधर इंद्र कुबेर सेवन की तरह खड़े हैं, नगरों की रचना कर रहे हैं, स्वर्ग से लाकर भोजन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमें कहाँ जाना है? कई लोगों से कहो भैया अब आपके पास क्या काम बचा? काम तो कुछ नहीं बचा। तो फिर अब आप धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो, आश्रम में रहो, हमारे घर में कुछ कमी नहीं। क्या बोलते हैं वो? हमारे घर में मतलब जो लोग घर छोड़ के वे ही आए हैं क्या कि जिनके घर में कोई कमी थी? नहीं, ऐसा नहीं। वो घर में रहते हुए उन्हें पता है कि स्थायी निवास नहीं है, एक सराय है, कुछ दिन के लिए है। अगर आप नहीं निकलेंगे तो दूसरे निकाल कर आपको घर से बाहर फेंक देंगे। स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपलम ही वास्तविक अब है। इससे कर्मों की निर्जरा होती है, परंतु इसकी पूर्णता के अभाव में राग रूप तरंग से स्वर्ग आदि व भोग संपत्ति फल मिलता है। यह उपचार से कहते हैं चैतन्य प्रतपन सम्यक दृष्टि के ही संभव है। मिथ्या दृष्टि का तप नहीं माना जाता है। कितना भी तप करे वो नववेग तक तो जा सकता है, लेकिन सिद्ध सिला जाने की पात्रता उसके पास नहीं होती। मिथ्या दृष्टि के कार्यकारी संवर निर्जरा होती ही
पहली सबके होय नहीं कछु, सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत तेरा, संवर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्त रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। ऐसे ये तप का लक्षण कहा गया। आगे और भी आएगा, अंतरंग बहिरंग तपों की चर्चा और करेंगे। अब गुप्ती का लक्षण और भेद। गुप्ती किसे कहते हैं? तो सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। पढ़िए। समीचीन भले अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक, विषय अभिलाषा छोड़कर मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, ये क्या है? गुप्ती है। तो पहले गुप्ती आती कि पहले समिति? पहले समिति आएगी, गुप्ती नहीं आएगी। क्या पहले क्या आएगा? पहले समिति आएगी, बाद में कथन पहले गुप्ती का है, बाद में समिति का करेंगे। लेकिन साधक के पास पहले क्या होता है? पहले समिति होगी। पहले भाषा समिति से बोलना सीख जाओ, फिर मौन रहना सीख जाना। अब तुम सीधे बोलना तो आता नहीं है और मौन रहना सीख गए, तो सीख तो सकते हो, लेकिन कैसे बोले ये भी आना चाहिए। तो भाषा समिति होती है और मनो वचन गुप्ती होती है। तो एक गुप्ती मन वचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करके अंतर्मुख होकर आत्मा में लीन हो जाना वास्तविक गुप्ती है। इसके कोई बात नहीं, लेकिन वर्णन कहाँ कर रहे हैं? चारित्र एक आधार है, चारित्र होगा तो ही गुप्ती होगी, समिति होगी, ये सब चीजें होंगी, है ना। लेकिन कथन कहाँ से करेंगे? यहां से, गुप्ती से, क्योंकि इसे प्राप्त करना है। इसे प्राप्त करना है, एक अंतर मुहूर्त को इसकी प्राप्ति हो गई तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अपन एक पुराण पढ़ते हैं, श्रेणिक चरित्र। एक महाराज आते हैं, उनके पास मनोगुप्ती नहीं है। एक आते हैं, हमारे पास वचन गुप्ती नहीं है। एक आते हैं, हमारे पास काय गुप्ती नहीं है। मतलब इन तीनों की पूर्णता होना भी बहुत दुर्लभ है। नहीं समझे ना? शुक्ल ध्यान में ही इनकी पूर्णता होती है। प्रारंभ तो हो जाएगी, लेकिन इनकी पूर्णता होना, उसके लिए उत्तम सेनन चाहिए है। क्या चाहिए? वज्र वृषभ नाराज सेनन। कोई आपको अग्नि भट्टी में भी डाल दे तो भी हिले नहीं। इतना ही तो हुआ था, वो महाराज हिल गए। तो क्या हुआ? हिल गए मतलब हमारे पास काय गुप्ती कैसी अवस्था में, क्या अपेक्षा? आप सोचिए, ये गुप्तियां उस साधक से क्या अपेक्षाएं रखती हैं कि आपको घानी में पेल दिया जाए तो भी आह नहीं, लोड़ मही आभूषण पहना दिए जाए तो भी मन में कोई विचार नहीं। तभी गुप्तियां होती हैं। एक उत्कृष्टता की बात है, वही होगी। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति का निग्रह करके और बुद्धि पूर्वक नहीं, ऐसी साधना निरंतर चलती रहती है। तब कहीं जाके कब वो घटना उनके जीवन में घट जाती है, उन्हें स्वयं भी एहसास नहीं होता है। इसके तीन भेद: मनोगुप्ती, मन की राग देश रूप प्रवृत्ति को रोकना, यानी संकल्प विकल्प से जीवन की रक्षा करना। अपन किससे करते? दूसरों से। सबसे बड़े शत्रु कौन है अपने? ये संकल्प विकल्प। ये मेरा है, संकल्प हो गया तो अब इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, विकल्प होगा। किसी को अपना मान लिया, ये संकल्प हो गया। अब इसकी रक्षा का दायित्व किसका है? मेरा है। अब उस विकल्प में जिंदगी भर तक जियोगे कि नहीं जियोगे? कर कुछ नहीं सकते। विकल्पों के अलावा ये प्राणी कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, विकल्प कर सकता है। क्या करेगा?
अच्छे और बुरे, अच्छे विकल्प होंगे तो शुभ आश्रम होगा और बुरे विकल्प होंगे तो संवर तो नहीं हुआ, दोनों ही अवस्था में आश्रम ही हो रहा है। इसलिए कोई विकल्प नहीं करो। कब नहीं होंगे? तो संकल्प नहीं होगा। संकल्प को पहले छोड़ो तो विकल्प अपने आप चला जाएगा। वचन गुप्ती, वचन की प्रवृत्ति को रोकना, मात्र मौन रहना वचन गुप्ती नहीं है। क्या बोलने का भाव भी नहीं आना, कोई कुछ भी कहता रहे फिर भी आपको पत्थर की तरह दिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण, चाहे कोई तलवार मारे और चाहे कोई हार पहनाए, फिर भी हमें कोई विकल्प ना हो। जैसे भगवान न पूज्यार्थस्त्वयितरागे न निंदयानाथ विवांत बैरे, नहीं समझे ना? जो बैर से रहित हो गए उन्हें निंदा करने से कोई अंतर नहीं पड़ता, जो राग से रहित हो गए उन्हें प्रशंसा से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अपना जीवन तो इनमें किसने आज हमसे क्या अच्छा कहा तो एच भी बढ़ता रहता है आपका, और किसी ने थोड़ा सा कह दिया तो एच भी तो ठीक है, सांस भी रुकने को तैयार, मरण की अवस्था भी एक शब्द से मरण भी हो सकता है, हो जाता है। इन प्रवृत्तियों को रोकना, दूसरे की अपन नहीं कर सकते लेकिन अपन तो अधिक से अधिक इसको अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज के पास है इसलिए हम कुछ भी करते रहे, नहीं, अपना भी मार्ग तो एक दिन वही पकड़ना है। यहीं से अभ्यास करो तो बिना प्रयोजन कम से कम बोलना बंद करो। अपन जो घंटों बैठकर चाहे मोबाइल हो चाहे सामने फेस टू फेस हो, उस चर्चा का सार क्या है कभी निकालना कि 2 लाइन में लिख सकते क्या? आपने 1 घंटा चर्चा तो की, अब उसको लिख दो, हम प्रकाशन करवा देते हैं, तो उसका सारभूत क्या हुआ ये बताना। जैसे अपन 1 घंटा यहाँ बोलते तो हम इसको लिखते, रिकॉर्ड करते, डालते, ऐसे ही आप भी जिससे बात करो तो उसका रिकॉर्ड करना, उससे कहना भैया अब हम इसको डाल दे रहे हैं, तो कहेगा भैया मरवाओगे क्या, हमने क्या क्या तुमसे कह दिया, अपने आप बंद हो जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में डाल कर रखते हैं और सामने वाले को पता हो कि सबकी बातें रिकॉर्ड करता है तो फिर वो ज्यादा बातें नहीं करता। क्यों? पता नहीं हम किसके बारे में इनसे क्या कब कह दें, और यदि उसको पता चल गया तो क्या होगा? ऐसा होता कि नहीं होता? हम अक्सर कहते हैं वही कहो, क्या जो सबको बता सको या कर सको, और वही करो जो कह सको। क्या? वही कहो जो कर सको और वही करो जो कह सको, तो फिर तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कहते तो हैं ऐसा ऐसा कर देंगे, लेकिन करते हो क्या? करते नहीं हो। और कुछ काम ऐसे करते तो हो लेकिन करने के बाद कह नहीं पाते, दूसरों को बता नहीं पाते कि हमने क्या क्या मान लो परनिंदा की, तो किसी को बता पाओगे क्या? और वो व्यक्ति बता ही देगा, फिर क्या करोगे? फिर कर्म का आश्रम हर समय चल रहा है। तो वचन की प्रवृत्ति को रोकना या मौन धारण करना, नहीं बोलने का नाम मौन नहीं है, संकल्प पूर्वक बोलने का त्याग करने का नाम मौन है। भले आप नहीं बोल रहे, कुछ लोग बिल्कुल शांत प्रकृति के होते, ज्यादा बात करते नहीं है, बोलते ही नहीं है, उनका मौन है क्या? मौन नहीं है। मौन कब होगा? मैं 1 घंटे तक कुछ भी नहीं बोलूंगा, उसका नाम मौन होगा। काय वृत्ति, शरीर की प्रवृत्तियों को भली प्रकार से नियमन करना, बस में करना, ये काय वृत्ति है। सम्यक शब्द क्यों लगाया इसमें? सम्यक योग निग्रह, तो ख्याति पूजा लाभ की निर्वृत्ति के लिए। अब मौन धारण किया, उसी का पंपलेट छाप रहे हैं,
1 महीने तक मौन रखा, तो इसलिए मौन रखा दूसरों को बता सको। उपवास किए, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे 10 उपवास हो गए, तो फिर क्या होगा? वो ख्याति पूजा लाभ तो मिलेगी, लेकिन वो संबर का कारण नहीं बनेगा। आपका उद्देश्य क्या है? संबर निर्जरा। इसलिए सम्यक शब्द रखा, अपन किसी से कुछ नहीं बोलते, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, कुछ गलत नहीं करते, तो क्या गुप्तियां हो गई? नहीं, फिर तो एक इंद्री के पास भी मान लो, फिर तो जो अंडे में जीव है उसके पास भी मान लो, जो गर्भस्थ शिशु है उसके पास भी मान लो, जिस समय आप सो रहे हैं उस समय भी मान लो कि हम तो गुप्ती में है। गुप्ती में है कि निद्रा में है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। वाह मन वचन काय की चेष्टा मेटे, पाप चिंतन ना करे, मौन धरे गमनादि ना करे, सो गुप्ती माने हैं। तो यहाँ तो मन विषय भक्ति रूप प्रशस्त राग आदि नाना विकल्प होए हैं। वचन काय की चेष्टा आप रोक राखी है, कहा सो प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति विषय गुप्ती बनो बने नाही। आते वीतराग भाव है जहां, मन वचन काय की चेष्टा ना हो, सो ही सांची गुप्ती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 पृष्ठ 335। गुप्ती का जीवन के निर्माण में बड़ा हाथ है, क्योंकि भवबंधन से मुक्ति इसके बिना नहीं मिलती। गुप्ती में प्रवृत्ति मात्र का निषेध दिया गया है। इन तीनों प्रकार की गुप्ती से योग का निग्रह हो जाता है, इसलिए योगों के निमित्त से होने वाला आश्रम का निरोध होने से गुप्ती संपर्क का कारण मानी गई है। और जब मुनि गुप्ती रूप में असमर्थ हो, तो आगे की समितियां काम करेंगी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। हे जनवाणी भारती तो जनो विद्रे, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुचे। देव भजो रहत को दूसरे मार्ग, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। सभी के लिए